इंडियन हिंदी स्टडी में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग जायसी के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करते हैं। आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपका स्कोर कितना है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, जायसी किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी के, कि शेरशाह सूरी के, कि अकबर के, कि जहांगीर के? तो इनका सही उत्तर क्या होगा? पहले का ब, शेरशाह सूरी के समकालीन थे। प्रश्न नंबर 2, मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु कौन थे? शेख मोहिद्दी, ब अब्बुल हसन, स अमीर खुसरो, द हाजी बाबा? तो इसका सही उत्तर क्या होगा दूसरे का? शेख मोहिद्दी। प्रश्न नंबर 3, जायसी के काव्य की भाषा है परिष्कृत अवधि, ठेठ ग्राम अवधि, या परिष्कृत ब्रजभाषा, या खड़ी बोली? तो इसका सही उत्तर क्या होगा तीसरे का? ब ठेठ ग्राम अवधि। प्रश्न नंबर 4, जायसी की रचना पद्मावत में कड़वक पद्धत में चौपाई व दोहे की सही क्रम है। तो क्या है? 4 अर्धांलियों के बाद एक दोहा, या 5 अर्धांलियों के बाद एक दोहा, 6 अर्धांलियों के बाद एक दोहा, या 7 अर्धांलियों के बाद एक दोहा? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर इसका क्या होगा? 7 अर्धांलियों के बाद एक दोहा। प्रश्न नंबर 5, जायसी की किस रचना में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांतों एवं तथ्यों की बातें कही गई हैं? तो किसमें कही गई हैं? पद्मावत में, आखिरी कलाम में, कहरनामा में, या अखरावट में? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पांचवे का उत्तर सही होगा अखरावट में। प्रश्न नंबर 6, जायसी पहले कवि हैं, सूफी बाद में। जायसी के संबंध में यह कथन किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र ने, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, कि विजय देव नारायण शाही ने, कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? तो इसका सही उत्तर होगा छठवें का क्या होगा? विजय देव नारायण शाही ने। प्रश्न नंबर 7, जायसी द्वारा रचित पद्मावत किस भाषा का प्रथम महाकाव्य माना जाता है? तो ब्रजभाषा, या मैथिली में, अवधी, या फारसी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा 7वें का? अवधी। प्रश्न नंबर 8, जायसी की किस रचना में कयामत का वर्णन है? पद्मावत में है, कि आखिरी कलाम में है, कि कहरनामा में है, कि अखरावट में है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा 8वें का? ब आखिरी कलाम में। प्रश्न नंबर 9, जायसी ने आखिरी कलाम किसके शासनकाल में लिखी थी? प्रश्न नंबर 9, जायसी ने आखिरी कलाम किसके शासनकाल में लिखी? सिकंदर लोदी के, कि बाबर के, कि अकबर के, कि जहांगीर के? तो इसका सही उत्तर क्या होगा 9वें का? ब बाबर के शासनकाल में लिखी। प्रश्न नंबर 10, जो ही मुख देखा ते ही हंसा, सुन ते ही आयु आंसू, यह पंक्ति किस रचनाकार के बारे में कही जाती है? तो किसके बारे में कही जाती है? घनानंद के, कि बोधा के, कि जायसी के, कि देव के? इसका सही उत्तर क्या है 10वें का? जायसी के बारे में पंक्ति कही जाती है। प्रश्न नंबर 11, किस विद्वान के अनुसार जायसी ने रतन शेखर कथा के आधार पर पद्मावत की रचना की थी? हजारी प्रसाद द्विवेदी, हर प्रसाद बाहरी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल? इसका सही उत्तर क्या होगा? ब हरदेव बाहरी। प्रश्न नंबर 12, पद्मावत में वर्णित पात्र नागमती किसका प्रतीक है? पद्मावत में वर्णित पात्र नागमती किसका प्रतीक है? तो किसका प्रतीक है? इसका सही उत्तर है सांसारिक आकर्षक।
प्रश्न नंबर 13, पद्मावत काव्य में गुरु का प्रतीक है। पद्मावत काव्य में गुरु का प्रतीक है, क्या है? रतन शेखर, नागमती, तोता या पद्मावत। तो गुरु का प्रतीक क्या है? इसका सही उत्तर है स, तोता। प्रश्न नंबर 14, किस विद्वान ने पद्मावत को रूपलोभ की संज्ञा दी है? रूपलोभ की संज्ञा दी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, कि डॉक्टर नगेंद्र ने, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो इसका सही उत्तर क्या होगा 14 का? आप लोग बताइए। द, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। प्रश्न नंबर 15, किस विद्वान ने कहा था कि सूफी कवियों में एक ही कवि है जायसी, शेष लकीर के फकीर हैं? तो किसका कथन था? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, कि डॉक्टर बच्चन सिंह का, कि डॉक्टर नगेंद्र का, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो इसका सही उत्तर क्या होगा 15 का? ब, डॉक्टर बच्चन सिंह का। प्रश्न नंबर 16, पद्मावत की रचना कब हुई? 1540 ईस्वी में, या 1545 ईस्वी में, या 1579 ईस्वी में, या 1503 ईस्वी में? तो इसका सही उत्तर क्या होगा 16 का? 1540 ईस्वी में पद्मावत की रचना की गई। प्रश्न नंबर 17, मंजन की रचना मधुमालती की रचना पद्मावत से कितने वर्ष बाद हुई थी? 3 वर्ष, 5 वर्ष, कि 7 वर्ष, कि 9 वर्ष? तो इसका सही उत्तर क्या होगा 17 का? ब, 5 वर्ष। प्रश्न नंबर 18, पद्मावत में पद्मावती किसका प्रतीक है? पद्मावत में पद्मावती किसका प्रतीक है? सांसारिक आकर्षण का, कि बुद्धि का, कि गुरु का, कि साधक का? तो इसका सही उत्तर क्या होगा 18 का? ब, बुद्धि का प्रतीक है। पद्मावत या पद्मावती बुद्धि का प्रतीक है। प्रश्न नंबर 19, पद्मावत में राघवा चेतन किसका प्रतीक है? सांसारिक आकर्षण का, बुद्धि का, गुरु का, कि शैतान का? तो इसका सही उत्तर क्या होगा 19 का? द, शैतान का प्रतीक है। प्रश्न नंबर 20, हरदेव बाहरी के अनुसार पद्मावत की मूल प्रतियां किस लिपि में मिली हैं? गुरुमुखी लिपि में मिली हैं, कि देवनागरी लिपि में मिली हैं, कि गुप्त लिपि में मिली हैं, कि फारसी लिपि में मिली हैं? तो 20 का सही उत्तर क्या होगा? फारसी लिपि में मिली है। प्रश्न नंबर 21, पद्मावत में कितने कांड हैं? 55 खंड हैं, कि 56 खंड हैं, कि 57 खंड हैं, कि 58 खंड हैं? तो पद्मावत में कितने खंड हैं बताइए आप लोग। तो 21 का 57 खंड हैं। प्रश्न नंबर 22, जायसी को कितने भूमिपुत्र कहा था? जायसी को किसने भूमिपुत्र कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, कि वासुदेव सरल अग्रवाल ने, कि राम वृक्ष बेनपुरी ने, कि राम कुमार वर्मा ने? तो इसका सही उत्तर क्या होगा 22 का? ब, वासुदेव सरल अग्रवाल ने जायसी को भूमिपुत्र कहा था। प्रश्न नंबर 23, किस विद्वान पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजेडी कहा है? तो किसने कहा है? वासुदेव सरल अग्रवाल ने, कि विजय देव नारायण शाही ने, कि राम वृक्ष बेनीपुरी ने, कि राम कुमार वर्मा ने? तो इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग बताइए। विजय देव नारायण शाही ने। प्रश्न नंबर 24, जायसी का प्रिय अलंकार माना जाता है? उपमा, हेतुत्प्रेक्षा, वस्तुत्प्रेक्षा या रूपक? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? हेतुत्प्रेक्षा। प्रश्न नंबर 25, पद्मावत के किस खंड को हिंदी अमूल्य निधि माना जाता है? नागमती संयोग खंड, नागमती वियोग खंड, या पद्मावती वियोग खंड, या कोई नहीं? तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? ब,
नागमती वियोग खंड। प्रश्न नंबर 26, प्रेम के पीर के नाम से किसे जाना जाता है? कुतुबन को, कि मंझन को, कि जायसी को या उस्मान को? तो 26 का सही उत्तर क्या होगा? स, जायसी को। प्रश्न नंबर 27, जायसी कहाँ के रहने वाले थे? बादा जिले के, अमेठी के निकट जायस के, दिल्ली के निकट ग्राम सिही ग्राम के, मथुरा के निकट जमुनावत के? तो इसका सही उत्तर क्या है? अमेठी के निकट जायस के रहने वाले थे। प्रश्न नंबर 28, सूफी काव्य परंपरा में सिरमौर है कुतुबन या मंझन या जायसी या उस्मान को? तो क्या है इसका सही उत्तर? 28 का स, जायसी। प्रश्न नंबर 29, जायसी की अक्षय कीर्ति का आधार ग्रंथ है? पद्मावत है, कि आखिरी कलाम है, कि कहरनामा है, कि अखरावट है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 29 का पद्मावत है। प्रश्न नंबर 30, वर्तमान में जायसी की कितनी रचनाएं उपलब्ध हैं? 1 या 2 या 3 या 4? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 30 का 3 ही रचनाएं उपलब्ध हैं। प्रश्न नंबर 31, सन 927 कथा आरंभ बैन कवि कहा पंक्ति किस रचना से ली गई है? तो किस रचना से ली गई है? पद्मावत से, कि आखिरी कलाम से, कि कहरनामा से, कि अखरावट से? तो इसका सही उत्तर क्या है? 31 का पद्मावत से यह पंक्ति ली गई है। प्रश्न नंबर 32, यह किसने लिखा है कि पद्मावत पढ़ने से यह प्रकट हो जाता है कि जायसी का हृदय कैसा कोमल और प्रेम की पीर से भरा हुआ था? क्या लोक पक्ष में, क्या अध्यात्म पक्ष में, दोनों ओर उसकी गूढ़ता, गंभीरता और सरलता विलक्षण दिखाई देता है? ये पंक्ति किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा की है, कि डॉक्टर नगेंद्र की है, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है? तो इसका सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ये पंक्ति है। प्रश्न नंबर 33, जायसी ने अपने काव्य पद्मावत में किस तत्कालीन बादशाह की वंदना की है? जहांगीर की, कि सिकंदर लोदी की, शेरशाह सूरी की, कि बाबर की? तो इसका सही उत्तर होगा 33 का स, शेरशाह सूरी की। प्रश्न नंबर 34, मानुष प्रेम भयऊ बैकुंठी नाही त कहाँ छार भई मुट्ठी पद्मावत काव्य में यह कौन कहता है? पद्मावती कहती है, कि हीरामन तोता कहता है, कि नागमती कहती है, कि राघवा चेतन कहता है? तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? हीरामन तोता कहता है। प्रश्न नंबर 35, पद्मावत काव्य में परम सत्ता का प्रतीक है? पद्मावती है, कि हीरामन तोता है, कि नागमती है, कि राघवा चेतन है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा 35 का? पद्मावती। प्रश्न नंबर 36, पीयूँ सो कहूँ संदेशड़ा है भौरा है काग पंक्ति के रचयिता हैं? कुतुबन है, मंझन है, जायसी है, कि उस्मान है? इसका सही उत्तर क्या होगा? जायसी है। प्रश्न नंबर 37, छार उठाई लीनी एक मुट्ठी दीन्ही उड़ाई पृथ्वी झूठी पद्मावत काव्य में यह पंक्ति किसके लिए आई है? रतन सिंह के लिए, कि हीरामन तोता के लिए, कि नागमती के लिए, कि राघव चेतन के लिए? तो इसका सही उत्तर क्या है 37 का? और रतन सिंह के लिए यह पंक्ति आई है। प्रश्न नंबर 38, किस इतिहासकार ने अपने आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ में जायसी के गुरु के नाम सैयद महिउद्दीन बताया है? तो किसने बताया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, कि डॉक्टर नगेंद्र ने, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने? तो इसका 38 का सही उत्तर क्या होगा? आप लोग बताइए। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। प्रश्न नंबर 39, किसी हिंदू कवि द्वारा लिखित प्रेमाख्यान है? सत्यवती कथा, पद्मावत, चंदायन या चित्रावली? तो
तो इसका सही उत्तर क्या है? सत्यवती कथा हिंदू कवि द्वारा लिखित प्रेमाख्यान है। प्रश्न नंबर 40 और अंतिम क्वेश्चन, ईश्वरदास द्वारा रचित सत्यवती कथा की भाषा है अवधी है कि ब्रजभाषा है कि खड़ी बोली है कि अवध है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अवधी है। हमारे इंडियन हिंदी स्टडी को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। धन्यवाद।